प्यारे बच्चों, शुभ प्रभात। आज हम पढ़ेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध जी को। इनका जन्म 13 नवंबर सन 1917 को श्योपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल कविता संग्रह है, काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी कथा साहित्य है, कामायनी एक पुनर्विचार कविता का आत्म संघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, अब आखिर रचना क्यों नाम से समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी आलोचना है, भारत इतिहास और संस्कृति। इनका निधन सन 11 सितंबर सन 1964 को नई दिल्ली में हो गया था। हमारी हार का बदला चुकाने आएगा, संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर, हमारे हृदय का गुप्त स्वराक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। हार का बदला चुकाने वाले संकल्प धर्मा कवि मुक्तिबोध का पूरा जीवन संघर्ष में बीता। उन्होंने 20 वर्ष की छोटी उम्र में बड़नगर मिडिल स्कूल में मास्टरी की। तत्पश्चात शुजालपुर, उज्जैन, कोलकाता, इंदौर, मुंबई, बंगलोर, बनारस, जबलपुर, राजनांदगांव आदि स्थानों पर मास्टरी से पत्रकारिता तक का काम किया। कुछ समय तक पाठ्यपुस्तकें भी लिखीं। छायावाद और स्वच्छंदतावादी कविता के बाद जब नई कविता आई तो मुक्तिबोध उसके अगुआ कवियों में से एक थे। मराठी संरचना से प्रभावित लंबे वाक्यों ने उनकी कविता को आम पाठकों के लिए कठिन बनाया, लेकिन उनमें भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अटूट थी, जैसे कोई नैसर्गिक अंतःस्रोत हो जो कभी चूकता ही नहीं बल्कि लगातार अधिकाधिक वेग और तीव्रता के साथ उमड़ता चला जाता है। यह ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण कर लेती है। मुक्तिबोध की रचनात्मक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा अंश आलोचनात्मक लेखन और साहित्य संबंधी चिंतन में सक्रिय रहा। वे एक समर्थ पत्रकार भी थे। इसके अलावा राजनैतिक विषयों, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य तथा देश की आर्थिक समस्याओं पर लगातार लिखा है। कवि शमशेर बहादुर सिंह के शब्दों में उनकी कविता अद्भुत संकेतों भरी, जिज्ञासाओं से अस्थिर, कभी दूर से शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहती चलती है। हमारी बातें हमको सुनाती हैं, हम अपने को एकदम चकित होकर देखते हैं और पहले से अधिक पहचानने लगते हैं। मुक्तिबोध की कविताएं सामान्यतः बहुत लंबी होती हैं। उन्होंने जो भी अपेक्षाकृत छोटे आकार की कविताएं लिखी हैं, उनमें से एक है सहर्ष स्वीकारा है, जो भूरी भूरी खाक धूल में संकलित है। एक होता है स्वीकारना और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना। मतलब एक हम केवल स्वीकारते हैं, लेकिन दूसरा खुशी खुशी या प्रसन्नता से स्वीकारते हैं, तो दोनों में थोड़ा अंतर होता है। यानी खुशी खुशी स्वीकार करना। यह कविता जीवन के सब दुख सुख, संघर्ष, अवसाद, उठापटक सम्यक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा देती है। मतलब जीवन में जो कुछ हो रहा है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख हो।
कवि को जहाँ से यह प्रेरणा मिली, प्रेरणा के उस उत्स तक भी हमको ले जाती है। उस विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता के इसी सहजता के चलते उसको स्वीकार किया था। कुछ इस तरह स्वीकार और आत्मसात किया था कि आज तक वह सामने नहीं भी है तो भी आसपास उसके होने का एहसास है। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। चूँकि यह एहसास आप्लावनकारी है और कविता का मैं उसकी भाव प्रवणता के निजी पक्ष से उबरकर सिर्फ विचार की तरफ उसे जीना चाहता है, क्योंकि वह बृहत्तर विश्व की गुत्थियां सुलझाने में उसकी मदद करेगी। वह दिवंगता माँ, पत्नी, बहन, सहचरी कोई भी हो सकती है। सहज स्नेह की ऊष्मा जब विरह से अग्निशिखा की उद्दीप्त हो उठती है, थोड़ी थोड़ी सी निस्संगता भी एकदम से जरूरी हो आई है और वह चाहने लगा है मोह मुक्ति, चाहने लगा है कि भूलने की प्रक्रिया एक अमावस की तरह उसके भीतर इस तरह घटित हो कि चांद जरा सा ओट हो ले, अंधेरे से सामना हो तो चित्त की ताकत बढ़े। लगातार यह भौतिक और मानसिक अवलंब अंदर एक अज्ञान भय भी कायम करता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता, क्योंकि भीतर पिराती है, बहलाती शहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। दृढ़ता और तज्जन्य कठोरता भी बड़े मानव मूल्य हैं, इसलिए भूल जाना भी एक कला है। अति किसी चीज की अच्छी नहीं। हर समय की भावार्द्रता भी कमजोर करती है। अतिशय प्रकाश में आंखें चौंधिया जाती है, इसलिए किसी हद तक वरण्य है अंधेरा भी विस्मृति का अंधेरा। आदमी हरदम सब कुछ याद करता चले तो जीना ही मुश्किल हो जाए। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यदि एक प्रकार का सच है तो उतना ही बड़ा सच है पाताली अंधेरी की गुफाओं में डूबना। भूलना दंड सही, फिर भी पुरस्कार मानकर ही ग्रहण करना चाहिए। अगर हमें दंड स्वरूप दुख प्राप्त हो रहा है तो उसे दंड के स्वरूप में हमें स्वीकार करना चाहिए। धुएं के बादल भी पूर्ण विस्मृत घटित नहीं कर पाते, यादों का धुंधलाकर वहां भी है। मनुष्य की संपूर्ण चेतना अंधेरा उजाला, सुख दुख, स्मृति विस्मृति के ताना भरनी से चुनी एक कबीरी चादर है, जिसे आत्मा चारों ओर से यानी संपूर्णता से लपेट लेना चाहती है। जीवन का निष्कर्ष यही है कि वह किसी का नहीं, क्योंकि सब उसकी परछाई है। प्रश्न यह उठता है कि वह है कौन, दिवंगता माँ या प्रिया? बृहत्तर जीवन दर्शन जो ईश्वर निरपेक्ष होता हुआ भी उतना ही सर्वव्यापी और आप्लावनकारी है जितना कबीर के राम यावंग संवर्थ की मातृमना प्रकृति। यह गुत्थी न भी सुलझे तो भी कविता अपनी मर्म स्पर्शिता और द्वंद्व विह्वलता के कारण उतने ही संगत और विशिष्ट है। साधक और साध्य की एकात्मता, तेरा तुझको सौंपना का लागे है मोर वाला ऐसा निरहंकार विनय पारंपरिक साहित्य से इतर यानी आधुनिक कविता से में कम ही दिखाई देता है। तो सहर्ष स्वीकारना हर एक स्थितियों को, हर एक परिस्थितियों को, हर एक दुखों को, हर एक सुखों को, इस पाठ में
ईश्वर की जो संपूर्ण सत्ता है उसे सहर्ष स्वीकारने की प्रेरणा इस कविता के माध्यम से मिलती है। और कविता के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।